अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम देख रहे थे समंदर जैसा ज़र्फ़ बना लो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इनको ना तो कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। कौन? यानी ऐसा माल जो अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिया जाए महफूज है, क्योंकि वो हकदार के हाथ में पहुंचने से पहले अल्लाह के हाथ में पहुंच जाता है। अल्लाह ताला की इसकी हिफाजत कैसे करता है? अल्लाह ताला उसे बढ़ाता है, कई गुना बढ़ा चढ़ा कर इंसान को इसका अजर अता करता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये वाज़े कर दिया, देखो कितनी नौयत के किरदार हैं जो माल की मोहब्बत की वजह से वजूद में आते हैं। हरीस इंसान का किरदार, बखील इंसान का किरदार, पैसे पैसे के पीछे मर जाने वाला किरदार, रिश्तों की मोहब्बत को तोड़ देने वाला इंसान, रिश्ते काट देने वाला इंसान और खून को सफ़ेद कर लेने वाला इंसान। इंसान इंसान ही नहीं रहता। इंसान बस फिर पैसे की नज़र से देखता है, पैसा सुनता है, पैसा ही बोलता है और पैसा ही उसका सब कुछ बन जाता है। इसका ओढ़ना बिछोना, इसके अंग अंग से पैसा बोलता है और उसके वजूद का एक एक हिस्सा उसे पैसे का एहसास दिलाता है। ऐसा लगता है कि एक एक चीज़ उससे पैसे का मुतालबा करती है और इंसान सरापा पैसा बन जाता है। इंसानियत इसके अंदर से ख़त्म हो जाती है। भरपूर तरीके से वो मादियत परस्त इंसान बन जाता है। एक मालदार की जहनीत को अगर हम देखें तो माल वाला दुनिया में मोहब्बत नहीं कर सकता। माल वाले के लिए ये मुश्किल रास्ता है। माल वाला जब माल की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है तो किसी के साथ उसे हमदर्दी नहीं रहती, हमदर्दी छिन जाती है, इसार छिन जाता है, तावन छिनता है। माल की वजह से दूसरों पर तरस खाने का जज्बा छिनता है। माल की वजह से एक इंसान सरापा खुद गर्ज बन जाता है। इतनी खुदगर्जी उसके अंदर जन्म लेती है कि उसको अपनी ज़ात के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। जो कुछ दिखता है अपनी ज़ात के मुखालिफ दिखता है, लिहाजा वो गम खाता रहता है। उसे यूँ महसूस होता है कि हर कोई मेरे ख़िलाफ़ है और हर किसी की नज़र मेरे माल पर लगी है, क्योंकि माल के अलावा उसके जहन में कोई चीज़ और है ही नहीं। कभी कभी मुझे महसूस होता है मालदार शख्स के दिमाग की तस्वीरें बनाना चाहें तो इस पर सिर्फ नोटों की तस्वीरें ही हो सकती हैं। उसके ख्यालात करेंसी से मुतालिक, माल से मुतालिक, उसके अफकार में माल बसा हुआ है। इसके जहन के अंदर जो चीज़ जगह पाती है वो माल है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल, हालांकि उसके माल में से उसका हिस्सा तो इतना ही है जिसने उसने खाया और खाकर ख़त्म कर दिया, पहना और पहनकर पुराना कर दिया, और जो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर दिया वो बचा लिया। मालदार अपने लिए बचाना चाहता है और कुछ भी नहीं बचता। मौत के वक्त पता चलता है कई सारी दौलत, सारी जवानी, सारा वक्त, हर चीज़ उसके हाथ से यूँ निकल जाता है जैसे रेत हथेलियों पे नहीं ठहरती। सब कुछ निकल जाता है। इस वक्त इंसान को होश आता है कि मैं बर्बाद हो गया। और हशर के मैदान में अल्लाह ताला ने मालदार की तस्वीर कशी की है। इस वक्त वो कहेगा, मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे किसी काम ना आया। फिर माल के पीछे इंसान क्यों दीवाना हो जाए? अल्लाह ताला यहाँ पर माल के बारे में इंसान के जहन की इस्लाह करते हैं कि देखो माल रखने वाले ऐसे भी हैं, अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम। वो लोग जो माल खर्च करते हैं, दिन रात करते हैं, खुले छुपे करते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है। देखो इनके लिए कोई खौफ नहीं, उन्हें किसी चीज़ का गम नहीं। माल तो उन्होंने भी पाया, लेकिन इस माल पर सिर्फ अपना हक नहीं समझा। उन्होंने माल की हकीकत को जानकर उसके साथ वो मामला किया जो फितरी तौर पर करना चाहिए। लिहाजा देखो वो कितने सुकून में हैं, अमन में हैं। दुनिया में भी उन्होंने बरकतें पाई और आखिरत में भी उन्हें बेहतरीन मकाम बना लिया। ये बताओ तुमने माल से क्या पाया? तुमने माल से खुद खौफ ख़रीदा, तुमने माल से दहशत ख़रीदी, तुमने माल से गम ख़रीदा, तुमने माल से दुश्मनियाँ ख़रीदी, तुमने माल की वजह से हासिद पैदा किए, तुमने माल की वजह से अपने रिश्ते काटे, तुमने दुनिया में माल की वजह से किया ही क्या? आओ देखो तुम्हें बताते हैं माल किस लिए होता है। आओ इस ग्रोह में शामिल हो जाओ। अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया। ये तो एक निराला ग्रोह है।
ان کے چہروں پر تسکین ہے۔ یہ مالدار کا گروہ ہے، لیکن یہ کیسا گروہ ہے؟ یہاں دل سمندر سے زیادہ وسیع ہے، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جہاں دوسرے انسانوں سے ہمدردی ہے، محبت ہے، ان کے ساتھ تعاون ہے، ان کا دکھ ان سے بڑھ کر محسوس ہوتا ہے، ان کے لیے خرچ کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، رب کی رضا ملتی ہے، رب کی رحمتیں ملتی ہیں، رب کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کے لیے ہیرو جیسے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کا نمک ہیں، انسانیت کی کریم ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے انسانیت کو آج بھی زندگی ملی ہوئی ہے، ان کی وجہ سے انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو لوگ رات دن اپنے مال کو دوسروں کے لیے خرچ کرنے کو اپنا معمول بنا چکے ہیں، جنہوں نے مال کو ہاتھ کی میل بنا لیا اور نکل آئے اور لگ گئے۔ انسان تو میڈیٹر ہے، ایک طرف سے پائے اور دوسری طرف نکال دے۔ اگر کیونکہ روک لیا کیا مال، اگر اس نے مال روک لیا تو مال فتنہ بن جائے گا، اگر رک گیا تو اس کی وجہ سے انسان خراب ہو جائے گا، ذہن خراب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پوری انسانیت کا استحصال ہوتا ہے۔ ایک شخص کی مٹھی بند ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کتنے انسانوں کی بھوک پیاس اور کتنے ہی لوگوں کی ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہمیں تعالیٰ سیدھے راستے پر چلائے اور ہمیں اس بخل سے بچائے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور ہمیں جو یہ مال ہے اس کو ہمارے ہاتھ کی میل بنا دے، ہمیں میڈیٹر بنائے، ہمیں ایک جگہ سے لیں اور دوسری طرف نکال دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سخی بنا دے، ہمیں غنی کر دے، اللہ ہمیں غنی کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم قرآن و سنت سے سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔